अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 107। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे माविश और हम लेकर आए हैं आपके लिए शो माइंड मैटर्स। जब मैंने हम कहा है तो हम में मेरे साथ ये किरण स्टूडियोज में कोई मौजूद है, तो हमारे साथ हैं हमारी साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर इनब शुजात। वेलकम कहते हैं इनब को अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम इनब। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं माविश आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त, ग्रेट जी। तो इनब, आज का हमारा जो टॉपिक है ये भी बड़ा मतलब जो है ना कॉमन एक इशू है और मुझे लगता है कि ये तो शायद सभी को होता होगा कहीं ना कहीं लेकिन देखते हैं इसके बारे में डेफिनेटली, मतलब आप जब बताएंगी मेडिकली और वैसे कि हो सकता है कि हम लोग कुछ वही होता है ना कि हमारे जहन में मिथ्स होते हैं, हम किसी चीज़ को किसी और चीज़ के साथ एसोसिएट कर रहे होते हैं। तो बेसिकली लिसनर्स, आज हम बात करेंगे एंजाइटी के बारे में कि एंजाइटी बेसिकली क्या होती है और क्या फ़र्क होता है एक नॉर्मल एंजाइटी में, और फिर अगर हम बात करें एंजाइटी डिसऑर्डर तो इन दोनों में क्या फ़र्क है। क्योंकि मैंने कहा ना एंजाइटी तो हमें लगता है कि हर जगह मतलब हम लोगों को भी हो जाती है, फर्क क्या है? जी देखिए, नॉर्मल एंजाइटी एक ऐसी फीलिंग है जो आपको कोई भी स्पेसिफिक ट्रिगर हुआ, आपको कहीं जाना है, आपको कोई चीज़ कहीं का सामना करना है, तो दिस इज नॉर्मल एंजाइटी। ये अक्सर लोग एक्सपीरियंस करते हैं और जो कि नेचुरल पार्ट है लाइफ का। बट एंजाइटी डिसऑर्डर दूसरी तरफ ये होता है कि वो सबसे ज़्यादा इससे ज़्यादा अगर आप की जो डर है, जो परेशानियां हैं, वो उभर के आने लगे। छोटी छोटी बातों पे आप बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, तो वो एंजाइटी डिसऑर्डर बन जाता है और वो जाता नहीं है बल्कि और बढ़ता रहता है टाइम के साथ साथ। और यही फीलिंग्स हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे लिए परेशानियां बन जाती हैं। लाइक जॉब परफॉर्मेंस है, स्कूल वर्क है, रिलेशनशिप्स हैं हमारी, तो इसमें ये आगे बढ़ के ये एक डिसऑर्डर का नाम ले लेता है, जो कि एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं जिसको। अच्छा, ठीक है। मतलब ये एंजाइटी, नॉर्मल एंजाइटी जैसे हर बंदा रिएक्ट करता है, कोई भी परेशानी, कोई एकदम से कोई अचानक वाली कोई सिचुएशन आ जाती है, कोई शॉक आ जाता है, कोई ऐसी खबर, तो उस पर तो डेफिनेटली हम लोगों को एंजाइटी होती है। लेकिन ये जो एंजाइटी डिसऑर्डर है ये फिर एक अलग, आपने बताया कि ये कैफियत अलग हो जाती है। जी हाँ। और एक तरह की कॉन्स्टेंट कैफियत है ना? जी हाँ, ये इसमें ये और बढ़ती ही रहती है। मतलब ऐसा है कि इसमें यूजुअली बंदा जो यूजुअल से ज़्यादा परेशान आपको दिखता है। एक छोटी सी बात है और या ठीक है, कोई भी ऐसी बात है कि आप फेल हो गए किसी चीज़ में, तो दूसरा एक आम इंसान थोड़ी देर तक परेशान रहेगा या परेशान होगा तो इतना जाहिर नहीं करेगा। ठीक है, एंजाइटी डिसऑर्डर इज डिफरेंट। ये ज़रूर से ज़्यादा आपको आप उसके सिम्टम्स देखेंगे और आगे चल के और बढ़ता जाता है। ठीक है। अगर हम टाइप्स की बात करें एंजाइटी डिसऑर्डर की, तो इसमें क्या मतलब मुख्तलिफ टाइप्स भी होती हैं? कॉमन टाइप्स अगर मैं जानना चाहूँ तो क्या होंगी? जी, कॉमन टाइप्स में या हम कह लें कि सबसे ज़्यादा जो आजकल हम देखते हैं वो एक होता है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, GAD। ये इसमें क्रॉनिक एंजाइटी, या आप कहें कि बहुत ज़्यादा कोई टेंशन में हो तो जहाँ चाहे वहाँ पर कुछ भी ऐसी कोई प्रोवोक करने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी वो एंजाइटी शो कर रहा है। दूसरा पैनिक डिसऑर्डर हो जाता है, जिसमें इंटेंस फियर, एकदम अटैक, बच्चा एग्जाम देने जा रहा है लेकिन नहीं जा पा रहा, एग्जामिनेशन हॉल में नहीं घुस पा रहा, वो पैनिक डिसऑर्डर वो जब हो जाता है। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, इसमें सोशल सिचुएशन से घबराता है या इतना एम्बैरस हो जाता है, अपने आप को जज करने लगता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में आती हैं। फिर स्पेसिफिक फोबियाज जो हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आपको किसी जानवर से बहुत ज़्यादा शदीद किसी से डर है, तो ये या फिर कोई सिचुएशन जैसे आप किसी ऊंचाई से आप डर रहे हैं, ये कहीं ऐसा नहीं है कि ये नॉर्मल इंसान में नहीं होता, लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा शदीद दिखने लगे, मतलब फ्रीक्वेंट एंड सीवियरिटी ज़्यादा हो, तो ये हम देखते हैं कि स्पेसिफिक फोबियाज में जब ये एंजाइटी डिसऑर्डर हो जाए। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है फिर, जिसमें रिकरेंट अनवांटेड थॉट्स जो आते रहते हैं या रेपिटेटिव बिहेवियर्स होने लगते हैं, तो दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर एंजाइटी डिसऑर्डर। तो ये 4-5 जो हैं ये कॉमन टाइप्स हैं इसके एंजाइटी डिसऑर्डर के। सही। ये जो जानवरों वाली, ये वाली तो एंजाइटी मुझे भी है। अक्सर लोगों को इंसेक्ट्स जैसे कॉकरोचेस या लिजर्ड
दैट इज नॉर्मल एक्चुअली, लेकिन मुझे पता होता है कि मतलब इंतहाई बेजरर सा जानवर है ना, मतलब बिल्ली या कुछ इसने काटना थोड़ी है, ये मुझे फिर भी डर लगता है। एंजाइटी मेरे साथ भी है, राइट? आप बाद में बात करिएगा। अच्छा, ये किस तरह से, अगर मतलब जैसे भी मैंने कहा मुझे नहीं पता कि डिसऑर्डर है कि नहीं है, लेकिन एंजाइटी जरूर है। अच्छा, अगर ये इसकी बात की जाए कि किस तरह से ना कोई रिकॉग्नाइज कर सकता है कि उसको या फिर उसके किसी जानने वाले को कोई एंजाइटी डिसऑर्डर है इस वक्त? देखिए, कोई छोटी छोटी बातें होती हैं जिसमें इंसान एक्सेसिव वरी करता है ना, बहुत ज्यादा परेशान दिखता है, या रेस्टलेसनेस आपको नजर आएगा, बहुत ज्यादा थकन वो फील करते हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते अपने कामों में, छोटी बातों में। ऐसी कोई वजह नहीं बनती है, लेकिन कोई नॉर्मल सी वजह पे वो बहुत ज़्यादा परेशान या इरिटेटेड ऐसे दिखेंगे आपको। उनमें स्लीप डिस्टर्बेंसेस दिखेंगी, और पैनिक डिसऑर्डर की शक्ल में तो आप देखेंगे कि अब छोटी छोटी बातों पे उनको पैनिक अटैक्स मिल होते हैं। तो ये सब साइन हैं ऐसे वक्त में, जैसे, और अगर आपको ये लगे कि 6 महीने के अंदर अंदर ये कई बार परसिस्ट किया है इस चीज़ को, और आपकी डेली लाइफ में इंटरफेयर, सबसे बड़ी बात यही होती है कि हमारी रोजमर्रा के कामों में जब कोई भी ऐसी हरकतें इंटरफेयर करने लगे, तो हमें ये इंडिकेशन मिल जाता है कि दिस इज एंजाइटी डिसऑर्डर, दिस इज नॉट नॉर्मल एंजाइटी और नॉर्मल स्ट्रेस, जो कि हम अक्सर महसूस करते हैं, छोटी छोटी ट्रैफिक में हम वो करते हैं, महसूस करते हैं। तो दिस इज ऑल कम्स अंडर एंजाइटी ना, कि हम छोटी छोटी बातों में, कहीं हम जाना है, हमारे पास गाड़ी मौजूद नहीं है, या गर्मी हो रही है, तो ये सब चीज़ें एंजाइटी की शक्ल ले लेते हैं। लेकिन जब इसी में ही कोई हद से ज़्यादा परेशान होने लगे और रेस्टलेस फील करे, तो ये एक इंडिकेशन देता है कि एंजाइटी डिसऑर्डर है। सही सही, मतलब एक नॉर्मल से ज्यादा बढ़ जाना, किसी चीज में भी एक्सट्रीम पे होना। आपको ये देखना है कि 6 महीने के अंदर अंदर ये कितनी बार परसिस्ट किया, मतलब हम सीवियरिटी देखेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी देखेंगे, और फिर हमें खुद पता चल जाएगा कि कहाँ पर ये फॉल करता है। सही सही। आप सुन रहे हैं माइंड मैटर्स। माइंड मैटर्स आरजे महविश खान के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी। अच्छा, इसकी जो है वो कॉजेज क्या होती हैं ना, एंजाइटी डिसऑर्डर की हम बात करें। अब जैसे मतलब होता है कि कोई परेशानी हुई, कोई एकदम से चीज़ आई, एक कॉमन आपने कहा कि एंजाइटी तो लोगों को होती है, लेकिन ये डिसऑर्डर में किस तरह से होता है, या फिर ये शुरुआत ही इस तरह से होती है? क्या इसके पीछे कोई, क्या वाकई कोई रीजंस होते हैं, कोई कॉजेज होते हैं इसके? आप ये कह सकते हैं कि इसका कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक, एनवायरमेंटल है, साइकोलॉजिकल है, ये डेवलपमेंटल फैक्टर्स, ये सब मिलके जो इस सब का कॉम्बिनेशन है, वो इसका कॉज बन सकता है। लेकिन वही है कि एग्जैक्ट कॉज अभी तक नहीं पता है, और बस रिसर्चर्स का यही कहना है कि ये जेनेटिक भी हो सकता है, एनवायरमेंटल भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, या डेवलपमेंटल हो सकता है। तो या ये सारे फैक्टर्स मिलके इसको मतलब इसका कॉज बन सकते हैं। और अक्सर देखा गया है कि इनकी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर की हिस्ट्री जो होती है, कि अगर कोई माँ बाप से किसी को ऐसा मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है, या कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से गुजरा है, या किसी को कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बहुत ज़्यादा लंबे वक्त तक वो इस चीज़ से गुजरा है, या फिज़िकल हेल्थ कंडीशंस ऐसी कोई सीवियर आ गई हैं, तो ये सारे कॉज बनते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए। सही। अच्छा, मेरे ज़हन में यही सवाल आ रहा था कि ये भी क्या ऐसी कोई चीज़ है जो बचपन से होती है, या फिर मतलब पैदाइशी होती है, या बाय द टाइम होती है? तो आपने इसका जवाब दे दिया कि ये बेसिकली मतलब इसके मुख्तलिफ फैक्टर्स हो सकते हैं, कि कुछ भी हो सकता है कि बचपन से भी, और हो सकता है कि बाय द टाइम किसी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस की वजह से हुई हो। अच्छा जी, तो ये जो है आपने कॉजेज भी हमसे शेयर कर ली हैं। तो अब अगर हम बात करें इसकी कि एंजाइटी डिसऑर्डर पता चल गया एक इंसान को कि उसको है, और अब उसने ट्रीट करवाना है, तो ट्रीटमेंट इसकी किस तरह की होगी, किस तरह से इसको ट्रीट किया जा सकता है?
इसमें भी यही है कि हम कॉम्बिनेशन रखें थेरेपीज़ का, मेडिकेशन का और लाइफस्टाइल चेंज का। तो थेरेपीज़ में आपकी सबसे पहले आ जाते हैं कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जो कि बहुत इफ़ेक्टिव है इसके लिए, और मेडिकेशंस में एंटी डिप्रेसेंट्स आ गए या बीटा ब्लॉकर्स आते हैं, ये बहुत हेल्पफुल रहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें जो प्रैक्टिस में रख लाना है वो माइंडफुलनेस, रेगुलर एक्सरसाइज, आप अच्छी तरह से एडिक्वेट स्लीप लें और अपनी डाइट पे ख्याल रखें। हेल्दी ईटिंग बहुत हद तक इसके सिम्टम्स को कंट्रोल करता है। शुगरी स्टफ़ ना लें, कार्ब्स कम करें, तो ऑब्वियसली ये सिम्टम्स को कम करेंगे। ग्रेट। अच्छा, ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि शुगर का ताल्लुक इससे भी है ना? ऑब्वियसली जबरदस्त, ग्रेट। मतलब ये बिल्कुल भी मुझे आइडिया नहीं था कि हम लोग वैसे देखें डाइट के हिसाब से बात कर रहे होते हैं, शुगर की या फिर कार्ब्स की, लेकिन हमें ये अंदाजा नहीं होता कि ये हमारी एंजाइटी को बढ़ा सकती हैं। एग्जैक्टली हम अगर फिजिकल हेल्थ की अपनी केयर कर रहे हैं तो हमें ये ऑब्वियस है कि ये मेंटल हेल्थ इफेक्ट करेगा ही करेगा। कि अगर हम फिजिकल हेल्थ लाइक फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज के थ्रू, अपने स्लीप के थ्रू, अपने ईटिंग हैबिट्स के थ्रू अगर हम उसका फिजिकल हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं तो ऑब्वियसली वी विल गेट द साउंड माइंड टू। तो ग्रेट, जबरदस्त। अच्छा एनप, ये जैसे एंजाइटी डिसऑर्डर, अब इसमें अटैक्स टाइप होते होंगे, कभी एकदम से हो, जैसे आपने भी जिक्र किया था ट्रैफिक में कोई फंस गया है, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, तो अगर कोई मतलब किसी एक सिचुएशन है उससे नहीं डील कर पाता, उसको नहीं समझ में आता, उसको एंजाइटी बहुत ज्यादा होने लगती है, एक्सेसिव एंजाइटी होने लगती है, तो कोई ऐसा इमीडिएट स्टेप कि जिसकी वजह से वो अपने आप को फौरन से ना मतलब थोड़ा बेहतर फील करवा सकें, थोड़ा सा मतलब अपने आप को रिलैक्स कर सकें, तो ऐसी कोई एडवाइस हमारे लिसनर्स के लिए जो कि सफ़र कर रहे हैं उस सिचुएशन से, उनके लिए क्या देंगी आप? मैं सबसे पहले ये कहूँगी कि अपने आप को ये एक्नॉलेज करें कि आपको एंजाइटी डिसऑर्डर्स है। उसके बाद आप दूसरे से बात करें। दूसरों से बात करना इज़ वेरी हेल्पफुल। इसके साथ साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, माइंडफुलनेस टेक्निक्स आप YouTube पे चलाएंगे, आपको बहुत सारे वीडियोस ऐसे मिल जाएंगे जो आप जिसको कॉपी करके आप खुद रिलीफ फील कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से हेल्प लें, और इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप एक बैलेंस्ड डाइट लें और अल्कोहल, ड्रग्स से दूर रहें। तो दिस इज रियली वेरी इम्पॉर्टेंट। लेकिन हम ये भी कहेंगे कि इसके साथ साथ आप मेडिकेशन भी लें, बिकॉज एंजाइटी डिसऑर्डर्स दे आर कॉमन बट दे आर ट्रीटेबल। तो अगर आपको देखती हैं कि कोई स्ट्रगल कर रहा है तो उससे कहें कि डोंट हेजिटेट टू सीक हेल्प, क्योंकि अगर अर्ली इंटरवेंशन इन चीज़ों का हो जाएगा तो वाकई ये एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस क्रिएट करेगा। And remember that it's okay to ask for help. सही, बिल्कुल जबरदस्त। राइट लिस्टनर्स, तो ये आज का हमारा टॉपिक था एंजाइटी, और इसके ऊपर हमने बात की, आपने हमें बहुत अच्छी टिप्स भी बताई हैं, बहुत सारी चीज़ें। अगर आप ये सोच रहे होंगे एंजाइटी और एंजाइटी डिसऑर्डर में क्या फ़र्क है, तो ये आज आपको पता चल गया होगा। इसकी कॉमन टाइप्स भी आपको पता चली हैं, किस तरह से कोई भी इंसान जो कि इस तरह की कैफियत से गुजर रहा है, उसको ये डिसऑर्डर है, तो वो कैसे पहचान सकता है कि उसके साथ ये प्रॉब्लम है, ये भी हमने शेयर किया। और इसके साथ ही आपको किस तरह से ट्रीटमेंट मिल सकती है, इसके बारे में भी इन्होंने बताया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की एपिसोड भी आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला माइंड मैटर्स की अगले हफ्ते हम एक और एपिसोड लेकर आएंगे, जिसमें एक और हमारा इशू होगा जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ रहने के लिए, और एनप आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें वक्त दे रही हैं। बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही लिसनर्स, हम आपसे लेंगे माइंड मैटर्स से इजाजत। इसके साथ ही हम दोनों की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।